जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस जीके का ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला है और पार्ट नंबर 1 जो है हम पहले ही करा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर की, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मार्सी शिलालेख जो है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कर्नाटक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन की उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो इसका सही आंसर जो है जीन बैसिस्ट टेविलियन ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 43 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 2 ब्रह्मो समाज को, जो कि विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। ये 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में धनी व्यक्ति को जो है ये गोमत के नाम से जाना जाता है, जो कि विकल्प नंबर 3 है, इसका सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी। और अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शैलेंद्र राजा जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में और अपना साम्राज्य स्थापित किया था, किसके अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर जो है बौद्ध धर्म, यानी कि किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था, जो कि विकल्प नंबर 3 है, इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था? तो इसका सही आंसर जो आर्य समाज, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, आर्य समाज। और अगला क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो इसका सही आंसर जो है इक्तादारी पर प्रभाव था, जो कि विकल्प नंबर 4 है, ही इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य जो है वो कर निर्धारण करना था, किससे कर कितना लेना है। इसका विकल्प नंबर 2 है, जो इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ये 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे? तो मृच्छकटिक नाटक के लेखक जो है वो शूद्रक थे, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 54 नंबर क्वेश्चन है कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी? तो जो है ये आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। इसका विकल्प नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो उस समय जो है पराजित हुए थे उनका नाम है मेदिनी राय, जो कि विकल्प नंबर 4 में है, यही इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेकंड रुक जाइए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो ह्वेन सांग ने भारत आया था, इसका ही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने के नाम पर विजयनगर के पास
नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर जो है माँ के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुर नामक एक नगरीय शहर की स्थापना की थी। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। ये कह रहा है कि मलिक अंबर जिन्होंने दक्कन में मुगलों का विरोध किया, किस राज्य के सक्षम प्रशासक थे? तो इसका सही आंसर जो है अहमदनगर के। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन की ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में लागू किया गया था, जो कि विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया था? तो इसका सही आंसर जो है जित्तल का सिक्का चलाया था। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारडोली नेतृत्व का सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका विकल्प नंबर 4 सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया था? तो कलिंग के युद्ध की लड़ाई जो है अशोक ने छोड़ दिया था। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर जो है सैयद अहमद खान है, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरजी भंडारकर किस सुधारक समाज के लोकप्रिय नेता थे? तो आरजी भंडारकर जो है ये जो है प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे, जो कि विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, यानी कि कौन थी पहली महिला? तो इसका सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है एक वीर कुंवर सिंह ने किया था। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाड़ के सिजौदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने के शासनकाल के दौरान मुगल सेवाएं स्वीकार की? तो इसका सही आंसर जो है जहांगीर के शासनकाल के समय में। इसका विकल्प नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है महात्मा गांधी थे, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया है। इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये दोनों गदर पार्टी से जुड़े थे, जो कि विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 70 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? तो वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसका सही आंसर जो है हर्षवर्धन 4 नंबर विकल्प दिया गया है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो है वो सियाजुद्दीन बरनी थे। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो वो जो है बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक मिशन भेजा था? तो उन्होंने जो है सीलोन में एक मिशन भेजा था। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये मलिक कपूर थे, जिनका विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो जेम्स ऑगस्टम की थे। इनका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एफ्लिस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है जो कि ये बॉम्बे का गवर्नर था। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश में सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा चोल। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 80 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 81 नंबर क्वेश्चन कि दीवान ए अर्ज मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत का विभाग था। तो ये जो है सैनिक सेवाएं का विभाग था। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगस्थनीज को जो है सेल्यूकस ने भेजा था। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन बनाया था। तो इसका सही आंसर जो है केरल में बनाया था। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 84 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासनकाल के तहत भारत का लेखा जोखा इंडिका का लेखक था? तो मेगस्थनीज इंडिका का लेखक था। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फारस का एक दूत अब्दुल रज्जक किसके शासन के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो वो जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी कि भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर है जनवरी 1915 को लौटे थे। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है ये चोल वंश के शासक ने बनवाया था। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया था? तो इसका सही आंसर जो है ये तीसरा युद्ध में हुआ था। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद राणाने को जाना जाता है। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन की गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्त आज के इतना ही काफ़ी रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।